हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन रिच। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट्स में है। तो चलिए देखते हैं कि रिटेल लायबिलिटी एसेट प्रोडक्ट्स क्या होता है। रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स वो है जिससे बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, मतलब बैंक को प्रॉफिट होता है उस चीज़ से। तो अगर किसी चीज़ से आपको प्रॉफिट मिलेगा तो वो आपके लिए एसेट हो गया। तो बैंक के लिए एसेट होता है लोन। ठीक है, लोन्स प्रोवाइड जब करेंगे तो लोन्स में बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लोन्स 5 तरह के लोन्स देते हैं। वो है हाउसिंग लोन्स, व्हीकल लोन्स, एजुकेशन लोन, लोन टू सीनियर सिटीजन, पर्सनल लोन्स। ठीक है, तो हाउसिंग लोन्स में उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सेंट गृहलक्ष्मी, सेंट होम लोन, सेंट होम डबल प्लस स्कीम, सेंट होम लोन स्कीम फॉर परचेसिंग थर्ड और फोर्थ हाउस फ्लैट। तो सबका फीचर्स देखेंगे हम लोग। तो सेंट गृहलक्ष्मी में क्या है, तो सेंट गृहलक्ष्मी में वोमेन शुड बी द सोल बोरोवर और फर्स्ट नेम बोरोवर। तो वोमेन फर्स्ट नेम बोरोवर होना चाहिए, उसके बाद कोई नॉमिनी या फिर कोई हो सकता है, बट वोमेन का नाम रहना चाहिए फर्स्ट बोरोवर में। इसका वैलिडिटी है 30 सितंबर 2023 तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 8.60 टू 9.2%। इसका प्रोसेसिंग चार्ज है 0.5% लोन अमाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20,000 प्लस जीएसटी। और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है 1,350 रुपीज़ प्लस जीएसटी। और CIC स्कोर ये स्कोर है जिसको देख के बैंक आपको लोन देगा, प्रोवाइड करेगा। CIC के अंदर आपका सिविल आता है, CIRF आता है, एक्सपीरियन आता है। ठीक है, तो हर एक बैंक का एक लिमिट रहता है कि कितना बेंचमार्क स्कोर रहना चाहिए, तो उस हिसाब से लोन देगा। तो इस लोन को पाने के लिए सिविल आपको 700 एंड अबव चाहिए, CIRF 650 एंड अबव चाहिए, और एक्सपीरियंस 700 एंड अबव चाहिए। ठीक है, और तो फिर अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं हाउस लोन के अंदर सेंट होम लोन। होम लोन के अंदर ये एलिजिबिलिटी है इंडियन सिटीजन्स एंड NRI हु अटेंड 18 ईयर्स एज ऑन डेट। ठीक है, एप्लीकेशन एंड हाउसिंग कॉर्पोरेशन सोसाइटीज़। तो इसके लिए आप लोगों को 18 साल का होना पड़ेगा। जिस दिन आप लोन सैंक्शन करने जा रहे हो उस दिन तक आपका 18 साल होना चाहिए। ठीक है, और कैटेगरीज, मतलब ये हाउसिंग लोन्स किस किस कैटेगरी के लिए मिलेगा। टू परचेज ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, मतलब कोई लैंड परचेज कर रहे हैं आप ताकि उसमें कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए आपको लोन मिलेगा। टू परचेज और कंस्ट्रक्ट ए न्यू हाउस फ्लैट। ठीक है, टू परचेज एन एग्जिस्टिंग हाउस फ्लैट, तो कोई मतलब पुराना घर है उसको आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी लोन मिलेगा। टू रिपेयर और इनोवेट एन एग्जिस्टिंग हाउस फ्लैट, मैक्सिमम लोन इसके लिए 10 लाख मिलेगा। मतलब कोई हाउस ऑलरेडी है उसको आप रिपेयर और इनोवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लोन देगा ये लोग। ठीक है, टेक ओवर ऑफ होम लोन्स फ्रॉम अदर बैंक्स, और कोई दूसरे बैंक से आप होम लोन्स लिए हैं तो उसके लिए फिर इस लोन को आप मार्च करके उस लोन को आप चुका सकते हैं, तो उसके लिए भी ये फैसिलिटीज़ है। और फर्निशिंग इंटीरियर फर्निश के लिए भी लोन देते हैं लोग। ठीक है, मैक्सिमम लोन टेन्योर कितना दिन होगा फॉर कंस्ट्रक्शंस एक्वायरिंग ऑफ न्यू एग्जिस्टिंग हाउस फ्लैट, मैक्सिमम 30 ईयर्स, और बोरोवर्स रीचिंग द एज ऑफ 75 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। तो इसका ये मैक्सिमम टेन्योर मतलब रिपेमेंट पीरियड हो गया, तो 30 ईयर्स तक आपको दे देना पड़ेगा। और अगर एज आपका 75 ईयर्स हो गया तो उसके पहले तक दे देना पड़ेगा। तीन दोनों में से जो भी पहले होगा उसके वो एप्लीकेबल होगा। और इन केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एक्जिस्टिंग हाउस फ्लैट रिपेयर इनोवेशन के लिए मैक्स 10 साल तक आपको रिपेयर करना पड़ेगा ये लोन। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड ऑन CIC स्कोर एंड रेंजिंग फ्रॉम 8.80 टू 9.35%। और CIC स्कोर के अंदर सिविल आपको 700, इसका थ्रेशोल्ड है तो इतना तक होना ही पड़ेगा, इसके अबव और बिलो कुछ नहीं है। सिविल 700, CIRF 650, एक्सपीरियंस 700। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसिंग चार्ज सेम एज सेंट गृहलक्ष्मी। तो पिछले गृहलक्ष्मी में जो भी प्रोसेसिंग चार्ज था इसमें भी वही सेम है। अभी हम लोग तीसरा प्रोडक्ट देखेंगे होम लोन के अंदर, वो है सेंट होम डबल प्लस। इसमें एलिजिबिलिटी है इंडिविजुअल, सैलरीड एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, प्रोफेशनल, एनी अदर पर्सन हैविंग लीगल आइडेंटिटी, और एप्लीकेंट मस्ट बी 18 ईयर्स, मतलब ये कंप्लीट होना चाहिए जिस दिन लोन लेने गया है। इसका पर्पस है फॉर कंस्ट्रक्शन एक्वायरिंग न्यू और एग्जिस्टिंग होम फ्लैट, एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउसेज। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा बेस्ड ऑन रिस्क रेटिंग स्कोर रेंजिंग फ्रॉम 9.35 टू 9.80। रिपेमेंट पीरियड 30 ईयर्स, 30 साल तक आपको रिपेमेंट पीरियड देगा। और मॉरेटोरियम पीरियड होगा 36 मंथ तक। दोस्तों, मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है कि मतलब आप कुछ कभी कहीं से लोन लिए हो तो लोन आपको, जैसे कि यही लोन आप लिए हो सेंट होम डबल प्लस, 30 साल तक आपको देना पड़ेगा। तो कभी ऐसा होगा कि आप मतलब इस दौरान किसी भी टाइम पे किस महीने में आप लोन दे नहीं पा रहे क्योंकि आपका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, तो उस टाइम कुछ टाइम तक आप पैसा उनको नहीं दे रहे। ठीक है, इस लोन के बदले जो कि EMI भरना है तो वो आप नहीं दे रहे हैं, तो उस पीरियड तक को आपको मॉरेटोरियम पीरियड बोलता है। जैसे कि इट मीन्स टेंडर अलाउज कस्टमर टू स्टॉप मेकिंग पेमेंट्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर स्पेसिफिक रीजन लाइक फाइनेंशियल हार्डशिप्स। ठीक है, और इसके लिए सिक्योरिटी क्या चाहिए, सिक्योरिटी इसमें लगेगा इक्विटेबल मॉर्टगेज ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो अगर इस लोन को लिए आपको सिक्योरिटी लेगा वो लोग आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज में रखेगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का हाउस एंड लोन्स। नेक्स्ट जो लोन है वो है व्हीकल लोन्स। व्हीकल लोन्स के अंदर 3 प्रोडक्ट्स है, सेंट वाहिनी, सेंट व्हीकल और टाई अप। सेंट वाहिनी में इसको में एलिजिबिलिटी कौन है, सेंट वाहिनी में वोमेन शुड बी द सोल बोरोवर और फर्स्ट नेम बोरोवर। इसमें
ओमन होगा जो इसका सोल बोरोर होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 8.75%। 8.75% कैलकुलेट कैसे होगा, उस ईयर का जो भी रेपो रेट होगा उस टाइम पे उसके उस प्लस 2.5% एक्स्ट्रा। प्रेजेंटली अभी रेपो रेट है 6.25%, ठीक है। उसके बाद इसका CIC स्कोर कितना होना चाहिए, सिविल 775 एंड अबव, CIRF 680 एंड अबव, और एक्सपीरियंस 775 एंड अबव, ठीक है। उसके बाद हो गया, देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट, सेंट व्हीकल। सेंट व्हीकल में एलिजिबिलिटी है 18 ईयर्स एंड अबव अप टू 65 ईयर्स। पर्पज है परचेज ऑफ न्यू 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर फॉर पर्सनल यूज़, नॉट फॉर हायरिंग टेरिफाइंग पार्क्स। तो ये लोग सेंट व्हीकल देगा पर्सनल यूज़ के लिए। तो आप अगर लेना चाहते हैं कि हम इसको लेके कहीं हायर करेंगे या फिर फेयरिंग के लिए देंगे, वो नहीं होगा। आपका खुद के यूज़ के लिए आप जब लेंगे तभी ये एप्लीकेबल होगा। और मिनिमम इनकम क्राइटेरिया चाहिए, ये 4 व्हीलर के लिए आपको 3 लाख रुपये महीने का कमाना पड़ेगा तभी आपको लोन देगा, और मैक्स लोन आपको 2 करोड़ तक भी दे सकते हैं, ठीक है। और 2 व्हीलर में आपका सैलरी 1,80,000 तक होना चाहिए, और मैक्सिमम लोन आपको मिल सकता है 10 लाख तक। रिपेमेंट पीरियड क्या है, 2 व्हीलर के लिए रिपेमेंट पीरियड होगा 60 मंथ्स और 4 व्हीलर के लिए 84 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये भी CIC स्कोर में देख के आपको देगा। 4 व्हीलर के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको 9.25% टू 10.15%, 2 व्हीलर के लिए 11.35% टू 12.15%। CIC के ये देखिए, सिविल के लिए आपको 700-700 पॉइंट तक आपको चाहिए, CIRF 650, एक्सपीरियंस 700। और नेक्स्ट और एक प्रोडक्ट है व्हीकल के अंदर जो है टाई अप। और टाई अप में क्या होता है, ये लोग मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ टाई अप क्या है, फॉर फाइनेंसिंग 4 व्हीलर लोन, ठीक है। 2 व्हीलर में नहीं, बस 4 व्हीलर में देता है लोग लोन। ये हो गया आपका व्हीकल लोन के अंदर। उसके बाद देखेंगे एजुकेशनल लोन। एजुकेशनल लोन के अंदर है सेंट विद्यार्थी और सेंट विद्यार्थी फॉर MBA। तो सेंट विद्यार्थी देखेंगे क्या है, सेंट विद्यार्थी है फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज़ इन इंडिया एंड अब्रॉड। हायर स्टडीज़ के लिए आप लोन ले सकते हैं इंडिया में या फिर अब्रॉड में। एलिजिबिलिटी कौन है, स्टूडेंट शुड बी इंडियन नेशनल, स्टूडेंट हैव सिक्योर्ड एडमिशन टू ए हायर एजुकेशन कोर्स इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया और अब्रॉड, ठीक है। आफ्टर HSC हायर सेकेंडरी के लिए, हायर सेकेंडरी के बाद अगर कोई आप एडमिशन चाहते हैं किसी हायर एजुकेशन के लिए, कोर्स के लिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के में, तभी आपको लोन मिलेगा। और उसके बाद फिर और ये जो लोन है आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जब मिलता है उसके लिए, और जिसमें वेयर देयर इज़ नो एंट्रेंस एग्जाम, स्टूडेंट शुड स्कोर 50% मार्क्स इस क्वालिफाइंग एग्जाम। किसी किसी कॉलेज में होता है कि उसमें मेरिट नहीं निकलता है, मतलब बिना एग्जाम के भी आप जा सकते हैं। तो उस टाइप के कॉलेजेस में आपको जाने के लिए 50% नंबर होना चाहिए। मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलेगा फॉर 10 lakhs फॉर स्टडीज़ इन इंडिया और 20 lakhs फॉर स्टडीज़ अब्रॉड, ठीक है। और लोन अप टू 200 लाख कैन बी कंसिडर्ड सैंक्शनड ऑन केस to case basis by delegate authorities on merit, subject to condition that the loan amount should be backed by 100% liquid security, collateral security। और 2 करोड़ तक भी आपको लोन मिल सकता है, बट उस पर मतलब किसी रेयर केस में आपको देगा, मतलब सब कुछ चेक करके सब्जेक्ट टू कंडीशंस। और उस टाइम पे आपको 100% लिक्विड सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी भी देना पड़ेगा उस टाइम पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लोन अप टू 7.5 लाख के लिए 11.25%, लोन अप अबव 7.5 लाख 10.63%, और 10.65%। फीमेल ST स्टूडेंट के लिए 0.5% कंसेशन है इन रेट ऑफ इंटरेस्ट में। रिपेमेंट पीरियड 15 ईयर्स तक है मैक्सिमम फॉर ऑल कैटेगरी आफ्टर मोराटोरियम पीरियड। तो मोराटोरियम पीरियड क्या है मैंने बता दिया आप लोगों को। तो इसमें मोराटोरियम पीरियड है कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर। जब तक कोर्स हो रहा है तब को आपको ये EMI पे नहीं करना पड़ेगा। कोर्स खत्म होने के बाद भी 1 ईयर आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, उसके बाद से आपको ये लोन चुकाना पड़ेगा। और सेंट विद्यार्थी फॉर MBA देखते हैं क्या है, इसमें एजुकेशन लोन ही लोग देते हैं फॉर एग्जीक्यूटिव परसुइंग MBA फ्रॉम IIMs और लिस्टेड वेबसाइट्स। तो बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट में कुछ लिस्टेड IIM है और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, तो उसके लिए उस इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो तभी आपको लोन मिलेगा MBA के लिए। तो इसमें एलिजिबिलिटी कौन है, एलिजिबल कौन है, इंडियन नेशनल विथ मिनिमम ऑफ 2 years वर्क एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स और MNCs, ठीक है। मिनिमम एज 23 ईयर्स, 2 साल आपको काम करना होगा, 23 साल का एज होना चाहिए। शुड हैव इंटीमेशन ऑफ फाइनल सिलेक्शन टू एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम ऑफ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। जब आप लोन लेने जा रहे हैं उस टाइम तक आपके पास वो इंटीमेशन आ जाना चाहिए कॉलेज से कि हाँ आप इस कॉलेज के लिए आने के लिए एलिजिबल हो गए, वो आपको दिखाना पड़ेगा बैंक को, तभी आपको लोन मिलेगा। लोन अमाउंट है 40 lakhs लोन देगा। सिक्योरिटी कुछ नहीं है एक्सेप्ट असाइनमेंट ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर इनकम। तो आपको प्रेजेंट में आप जैसे कि आप 2 साल काम किया हो उसका प्रेजेंट में उसका प्रूफ देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप जो काम करोगे उसका भी आपको देना पड़ेगा काम का असाइनमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.3%, रेपो रेट प्लस 2.5%। तो रेपो रेट जितना होगा उसके प्लस 2.05% लगेगा। रिपेमेंट पीरियड EMI टू स्टार्ट 3 months आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स के बाद 3 महीने के बाद ही आपको ये EMI देना पड़ेगा। रिपेमेंट पीरियड इज 8 years फॉर लिमिट्स अप टू 7.5 lakhs। रिपेमेंट पीरियड 12 years फॉर लिमिट अबव 7.5 lakhs, ठीक है। मोराटोरियम पीरियड क्या है, कोर्स पीरियड प्लस 3 month। तो कोर्स पीरियड जब तक है उसके बाद और 3 महीने के बाद फिर आपको पैसा देना पड़ेगा।
और एक अभी देखते हैं लोन टू सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन के लिए क्या लोन है, तो इसके लिए एक ही प्रोडक्ट्स है, सेंट पेंशनर्स प्रोडक्ट्स है। इसमें मैक्सिमम लोन आपको मिलेगा 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा बैंक को 10.95%, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस 500 प्लस GST, ठीक है। और ये लास्ट लोन है जो कि है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन के अंदर दो प्रोडक्ट है, एक है सेंट पर्सनल लोन स्कीम और सेंट पर्सनल गोल्ड स्कीम। पर्सनल लोन स्कीम के लिए इसका पर्पस है टू मीट पर्सनल एंड डोमेस्टिक एक्सपेंसेस। एलिजिबिलिटी है परमानेंट एम्प्लॉई इन गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट और मल्टीनेशनल कंपनीज, और मिनिमम 3 साल का सर्विस पीरियड आपको दिखाना होगा, एक्सपीरियंस। लोन अमाउंट कितना होगा, लोन अमाउंट इसमें जो आपका सैलरी होगा, उस ग्रॉस सैलरी होगा, उस ग्रॉस सैलरी से 24 टाइम्स तक आपको लोन मिल सकता है, और मिनिमम ग्रॉस सैलरी 1.8 लाख आपको होना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। जैसे कि आपका 1.8 लाख अगर ग्रॉस सैलरी है तो इसका 24 टाइम्स तक आप लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.35 टू 12.55% आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। रिपेमेंट पीरियड क्या है, 84 इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, 84 मंथ्स आपको मिलेगा इसको पे करने के लिए। और एक लास्ट प्रोडक्ट है पर्सनल लोन्स के अंदर सेंट पर्सनल गोल्ड लोन। इसका पर्पस है टू मीट अर्जेंट पर्सनल एक्सपेंसेस लाइक मैरिज, मेडिकल, एजुकेशन नीड्स अदर देन एग्रीकल्चर, ठीक है। लोन अमाउंट कितना मिलेगा, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 40 लाख। सिक्योरिटी इसको सिक्योरिटी चाहिए वो लोग, कोलेटरल जैसे जिसको बोलते हैं, तो वो लोग आपके मतलब इस लोन के बदले आपसे गोल्ड ऑर्नामेंट्स लेगा, जिसमें 22 कैरेट प्योरिटी चाहिए, और गोल्ड कॉइन्स जो लोग ले सकते हैं। रिपेमेंट पीरियड अप टू 12 मंथ तक आपको दे देना पड़ेगा ये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 लाख तक अगर लोन लेते हैं तो 8.45% को आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अबव 3 लाख के लिए 8.55% आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इतना ही, यही सब था रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। तो आगे और 2 प्रोडक्ट्स बाकी है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, तो वो भी मैं लेके आऊँगा वीडियो दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में। और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो का PDF मैं मैं दे दूँगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।